पुलिस ने सैफ के हमलावर को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अब तक बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। पुलिस ने दावा किया है कि शहजाद चोरी की नीयत से सैफ के घर में घुसा, लेकिन फिर उसने चोरी क्यों नहीं की, इसका जवाब पुलिस ने नहीं दिया। इस मिस्ट्री को लेकर 3 थ्योरी सामने आ रही है कि इस थ्योरी में कितना दम है, देखिए रिपोर्ट। फिल्मी सितारों से भरा एक परिवार जो मुंबई के पॉश इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है। उनका आशियाना आलीशान और सुरक्षा के ऐसे इंतजाम कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन मल्टी लेयर सिक्योरिटी से लैस इस इमारत में अचानक एक रात अनहोनी हो जाती है। एक शख्स तमाम सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाते हुए इस फिल्म स्टार के फ्लैट में घुस जाता है और फिर जो वारदात होती है वो पूरे देश में सनसनी फैला देती है। आप समझ ही गए होंगे कि हम फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हुए हमले की बात कर रहे हैं। 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात शहजाद नाम का शख्स सैफ के घर में घुस गया। उसने सैफ पर चाकू से 6 वार किए और उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। सैफ की मेड लीमा भी शहजाद के हमले में घायल हो गई। लेकिन सवाल है कि आखिर शहजाद ने वारदात को अंजाम क्यों दिया। हर जुर्म का कोई न कोई मकसद होता है, तो फिर शहजाद का असली मंसूबा क्या था? वो सैफ के घर में क्यों घुसा और सैफ पर हमला क्यों किया? सैफ पर हुए हमले को लेकर 3 थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। इनमें पहली थ्योरी है चोरी के मकसद से शहजाद सैफ अली खान के घर में घुसा था। शहजाद सैफ के बेटे जहांगीर को किडनैप करके 1 करोड़ की फिरौती वसूल करना चाहता था। और तीसरी थ्योरी है कि सैफ की हत्या करना चाहता था शहजाद। सैफ पर हमले के बाद शहजाद पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलता रहा। 3 दिन बाद जब वो गिरफ्त में आया तब मुंबई पुलिस ने आरोपी के मकसद का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि शहजाद चोरी के मकसद से सैफ के घर में घुसा था। डेमोक्रेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और विजय दास चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंट हुआ था। अगर शहजाद का इरादा चोरी करने का था तो फिर उसने सैफ के घर से क्या चुराया? क्या उसने सैफ के घर से कैश, ज्वेलरी या महंगी चीज़ों की चोरी की? क्या सैफ को घायल करने के बाद उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया? अब तक इस मामले में जो खुलासे हुए हैं उनके मुताबिक शहजाद ने सैफ के घर से कोई चोरी नहीं की। इसकी पुष्टि खुद करीना कपूर ने की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को दिए गए बयान में करीना कपूर ने बताया कि शहजाद का व्यवहार बहुत आक्रामक था, लेकिन उसने घर से कुछ नहीं चुराया। उसके सामने ज्वेलरी रखी थी, लेकिन हमलावर ज्वेलरी लेकर नहीं भागा। अब सवाल उठता है कि अगर पुलिस के दावे के मुताबिक शहजाद चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था और उसे वहां से निकल भागने का मौका भी मिल गया था, तो उसने आखिर वहां चोरी क्यों नहीं की? अब दूसरी थ्योरी की बात करते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शहजाद सैफ के बेटे का अपहरण कर फिरौती वसूलना चाहता था। वो सैफ के बेटे को किडनैप कर उसकी रिहाई के बदले 1 करोड़ रुपए लेने के मंसूबे के साथ गया था। लेकिन इस थ्योरी का आधार क्या है? याद कीजिए, वारदात के बाद सैफ अली खान की मेड लीमा ने क्या कहा था। लीमा ने बताया था कि जब सैफ के घर में शहजाद से उसका सामना हुआ तो सैफ ने उसे खामोश रहने के लिए कहा था। लीमा ने जब पूछा कि वो क्या चाहता है तो शहजाद ने अंग्रेजी में कहा था 1 करोड़ रुपए। तो क्या शहजाद सैफ के बेटे जहांगीर को बंधक बनाकर 1 करोड़ रुपए वसूलना चाहता था? आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि 1 करोड़ रुपए की फिरौती लेने के बाद शहजाद वापस बांग्लादेश लौटने की फिराक में था। शहजाद अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत आया था और उसे वापस लौटने के लिए फर्जी पासपोर्ट की जरूरत थी, जिसके लिए वो पैसों का इंतजाम कर रहा था। सैफ पर हमले की तीसरी थ्योरी है मर्डर का मोटिव। मुंबई पुलिस के मुताबिक शहजाद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, यानी वो आदतन अपराधी नहीं। लेकिन उसने जिस तरह के जुर्म को अंजाम दिया है वो किसी पेशेवर बेरहम मुजरिम जैसा है। और क्या इसके पहले वहां जा चुका था जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के
बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। शहजाद ने जिस तरह सैफ अली खान पर हमला किया, उसकी कहानी सुनकर ही कलेजा कांप जाता है। उसने सैफ पर चाकू से 1 या 2 बार नहीं, पूरे 6 बार वार किए। उनके गले, पीठ, हाथ और सिर से खून बह रहा था। शहजाद ने उनकी पीठ पर इतना गहरा वार किया था कि चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा शरीर के अंदर ही फंसा रह गया, जिसे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर निकाला। शहजाद का चाकू सैफ की रीढ़ की हड्डी के सिर्फ 2 मिलीमीटर दूर रह गया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या शहजाद सैफ की हत्या करना चाहता था, इसलिए उसने सैफ पर बार बार घातक प्रहार की। बहरहाल पुलिस इन तमाम पहलुओं को खंगाल रही है और जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ होगा कि सैफ पर हमला करने वाले का असली मकसद क्या था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।